हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। टूल बॉक्स के लेसन्स में आज का अपना जो टूल है वो है ग्रेडियंट टूल। टूल बॉक्स में वो टूल यहाँ रहता है। ओके, दिस इज ग्रेडियंट टूल। इस टूल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक लेयर क्रिएट किया है, जहाँ पे आप नोटिस करो लेफ्ट साइड पे एक है सिंगल कलर सेक्शन और राइट हैंड साइड में है ग्रेडियंट कलर सेक्शन। फिलहाल इन सर्कल्स को मैंने कलर्स नहीं दिए एक्सेप्ट ब्लैक। तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं सिंगल कलर। सिंगल कलर वैसे सबको पता है कि होता क्या है, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको सिंगल कलर भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ, जैसे कि सिंगल कलर रेड या फिर ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एक्सेट्रा। फिलहाल हम ये कलर यहाँ पे रख देते। अब जंप करते राइट हैंड साइड में ग्रेडियंट टूल या ग्रेडियंट कलर्स में। तो बेसिकली ग्रेडियंट कलर्स होता क्या है? ग्रेडियंट हम तभी कहते हैं जब भी एक से ज़्यादा कलर, एक से ज़्यादा मतलब दो या उससे ज़्यादा कलर्स जब रहते तभी हम ग्रेडियंट ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे, इस सर्कल्स को लेके कुछ कलर्स अप्लाई करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आए कि ग्रेडियंट कैसे रहता है और कैसे अप्लाई होता है, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये सर्कल, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। कलर्स अप्लाई करने के पहले आपके आर्टबोर्ड पे या आपके वर्क स्पेस पे ये जो पैनल है या पैलेट, जो ग्रेडियंट है, वो आप एक्टिवेट करके रख दो। अगर आपके वर्क स्पेस पे ये पैनल नहीं है तो विंडो में जाओ और यहाँ पे ग्रेडियंट का जो ऑप्शन है ये पैनल का, वो ऑन कर दो। मेरे यहाँ पे ये ऑलरेडी ऑन है, इसलिए यहाँ पे ये चेक मार्क है। तो शॉर्टकट है Ctrl+F9। सो ग्रेडियंट पैनल अपने पास है, यहाँ पे सर्कल। मैं इस पैनल को एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। ओके, सो ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये जो है ये ग्रेडियंट का स्लाइडर है। ओके, ये ग्रेडियंट का स्लाइडर बोल सकते हैं आप इसको। इस ग्रेडियंट के स्लाइडर पे आपको सिंपली क्लिक करना है, यह स्लाइडर के नीचे कहीं पे भी क्लिक करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ जी। तो मेरा यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कलर्स सिलेक्ट किए थे कुछ प्रीवियस सेक्शंस में, इसीलिए यहाँ पे वो ग्रेडियंट, लास्ट यूज्ड ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे देखो 1, 2 एंड 3 कलर्स है। ओके, वो कैसे है 1, 2, 3 कलर्स? ये है लेफ्ट, ये मिडिल कलर है और ये है राइट वन। इस ग्रेडियंट के स्लाइडर को आप अगर ठीक से नोटिस करोगे, यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स है, कुछ बटन्स है, या तो कुछ एडजस्टमेंट्स है जो आपको करना ज़रूरी है। तो ये है इसके स्लाइडर्स। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ इस डायमंड शेप के स्लाइडर को या बटन को, तो नीचे नोटिस करना उसके लोकेशंस चेंज हो रहे हैं। लोकेशन इन द सेंस पोजीशन। तो आप जैसे इसको चेंज करोगे, राइट हैंड साइड में देखो इसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मैं ये फिर से एडजस्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कलर एडजस्ट हो गया। अगेन ये जो बकेट्स है, इसको आप बकेट्स बोल सकते हो, कलर बकेट्स। इसे भी अगर आप एडजस्ट करोगे तो ये ग्रेडेड कलर कुछ ऐसे मूव हो रहा है या एडजस्ट हो रहा है। इस स्लाइडर पे आपको अगर और कलर्स ऐड करने हैं या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कलर्स रिमूव करने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सिंपली किसी एक बकेट को आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे डिलीट का बटन है, ये आप डिलीट करो। आप डिलीट करते ही आपके पास सिर्फ 2 कलर बचेंगे। ओके, एक ये और एक ये। 2 से कम कलर हो नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा ग्रेडियंट कलर्स एक से ज़्यादा कलर्स को अप्लाई होते हैं। तो मिनिमम 2 कलर्स आपके स्लाइडर पे रहेंगे। अभी इन 2 कलर्स का कलर्स कैसे चेंज करते हैं? तो आप कोई भी एक बकेट सिलेक्ट करो, लेफ़्ट या राइट वन। हम यहाँ पे राइट वन सिलेक्ट करते हैं।
और इसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही अपने पास आता है एक कलर का ऑप्शन, एक स्वॉचेस और एक कलर पिकर। तो आप कहीं से भी कलर पिक करो या सिलेक्ट करो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं यहाँ से स्वॉचेस से कलर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्रीन। ये ग्रीन कलर सिलेक्ट किया है। यहाँ पे देखो 2 सेक्शन अभी आप दिख रहे हैं, ब्लू एंड ग्रीन। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कलर रिमूव कैसे करते हैं, और अगर आपको कलर ऐड करना है तो स्लाइडर के नीचे कहीं पे भी आप क्लिक करो, आप सिंपली ऐसे कलर बकेट्स ऐड कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान में रखो, वो सिर्फ कलर बकेट्स ऐड हो रहे हैं, आपको उनको कलर देना पड़ेगा। तो अगेन द सेम प्रोसेस, किसी एक स्लाइडर को या उस बकेट को सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करो और यहाँ पे एक कलर सिलेक्ट करो। मैं फिर से दूसरा एक बकेट सिलेक्ट कर रहा हूँ और डबल क्लिक करके एक और नया कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी अपना जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हमारे इस सर्कल में कितने ग्रेडियंट्स है, मतलब इस ग्रेडियंट का जो कॉम्बिनेशन है वो कितने हैं, 5 है। तो अपने पास 5 बकेट कलर्स है। इन सारे बकेट्स को आप इजीली ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे मूव करो, इवन तो ये भी एडजस्ट कर सकते हो। अगेन उसके ऊपर ये जो स्लाइडर रहता है आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हो। आपको एक स्पेसिफिक अगर कोई लोकेशन देना हो, फॉर एग्जांपल ये जो स्लाइडर है इसका एक स्पेसिफिक लोकेशन पे दे रहा हूँ 75, एंटर। तो ये 75 के पोजीशन में या लोकेशन में वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 25 देता हूँ तो यहाँ पे देखो ये चेंजेस हुआ क्योंकि इसका लोकेशन चेंज हुआ है। तो ऐसे करके आप ग्रेडियंट्स को इजीली एडजस्ट कर सकते हो। अभी मुझे अगर इतने कलर्स नहीं चाहिए तो बकेट्स को सिलेक्ट कराओ, डिलीट कराओ, सिलेक्ट एंड डिलीट। ओके, तो इतने सारे कलर्स मेरे पास अभी है। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मिडल बकेट का कुछ और रख देता हूँ। ओके, तो ये अपना हुआ बेसिक कलरिंग। कलर्स कैसे ऐड करने और रिमूव करने वो आपको स्लाइडर के थ्रू करना पड़ेगा। ओके, आपके पास ओपेसिटी भी है। ओपेसिटी मतलब ये ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे अगर आप ओपेसिटी रखते हो 50, मैंने मिडल बकेट यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ओपेसिटी अगर मैं 50 रखता हूँ, यहाँ पे देखना ये जो मिडल का जो कलर है वो 50% ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगर इसको मैं 25 रखता हूँ तो उसका जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है वो और कम हुआ है। तो आप ओपेसिटी जितना कम करोगे उतना ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। आपको और एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये मैं सिंगल कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस सर्कल को, और यहाँ पे अपने पास ट्रांसपेरेंसी का एक पैनल है जिसमें भी ओपेसिटी है। यहाँ पे मैं इसका ओपेसिटी करता हूँ 50। यहाँ पे देख लो इसका ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम हुआ है। अगर इसको मैं करता हूँ 15 तो इसका ट्रांसपेरेंसी और बढ़ गया है। मतलब ये जो ओपेक था वो अभी और भी ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो आप ओपेसिटी जितना कम रखोगे ट्रांसपेरेंसी उतना बढ़ेगा। अगर मैं ओपेसिटी रखता हूँ 100 तो ये कम्प्लीटली ओपेक हो चुका है, ये अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये था ओपेसिटी का एग्जाम्पल। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे इस ग्रेडियंट के सर्कल पे। इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो कम्प्लीटली ओपेसिटी हम 25 या कम नहीं करेंगे, उसको 100 ही रखेंगे क्योंकि हमें कुछ एक्सप्लेन यहाँ पे करना है और देखना है कि ये कैसे चेंजेस करते हैं। तो इसके अलावा ओपेसिटी, लोकेशन एंड कलर बकेट्स के अलावा आपके पास और भी 3 ऑप्शन है यहाँ पे। ये है टाइप। टाइप में देखना यहाँ पे है लीनियर ग्रेडियंट, सेकंड है रेडियल ग्रेडियंट और थर्ड है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। एक और एक बटन है एडिट ग्रेडियंट और यहाँ पे है एंगल। ये सारे बटन्स या ये सारे जो ऑप्शंस है कैसे वर्कआउट होते हम देख लेते। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो ऑप्शन अभी सिलेक्टेड है वो है लीनियर ग्रेडियंट। हम नेक्स्ट ऑप्शन अभी सिलेक्ट करते हैं
रेडियल। रेडियल में देखना ये जो ग्रेडियंट अपना था जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कलर के साथ, वो आपका एक सर्कुलर फॉर्मेट में आ चुका है। अगेन इसको आप चाहे वैसे यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, इसके स्लाइडर्स के थ्रू, या बकेट्स मूव करो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद आपके पास है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। मैं इस फ्री फॉर्म के ग्रेडियंट को जैसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कम्प्लीटली आपका ग्रेडियंट के कलर्स चेंज हो जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अलग से ऑप्शन मिल रहे हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो कलर मिक्सिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पे नोटिस करना, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं जो फ्री फॉर्म ग्रेडियंट्स के हैं। आपको इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कलर देना है। तो मैं किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, वॉचेस में जा रहा हूँ, एक कलर पिक कर रहा हूँ, अगेन नेक्स्ट वन, फिर और एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रेड देता हूँ, फिर यहाँ पे समथिंग ऑरेंज। ये हुआ मेरा फ्री फॉर्म से कलरिंग। अगेन इसमें ये जो ऑप्शंस है, ये पॉइंट्स है, इनको आप इजीली ऐसे मूव कर सकते हो। यहाँ पे देखना, आप अगर सारे पॉइंट्स एक जगह पे लेके जाओ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है इसी कलर्स को मूव या मिक्स करने के लिए, वो भी एक स्मूथनेस के साथ। ओके, यहाँ पे देखना कोई शार्प पैच ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी स्मूथ कलर्स है। इसके बाद ये जो फ्री फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे इस कलर्स को आपको अगर एडिट करना है तो यहाँ पे देखो अभी पॉइंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ये एडिट ग्रेडियंट का बटन दिया हुआ है। इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपको अगेन इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई अगर पॉइंट्स नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको ऐसे डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं और एक सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये डिलीट कर रहा हूँ। तो एक काफ़ी अच्छा रेंज दिया हुआ है ग्रेडियंट्स को यूज़ करने के लिए। इसमें और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि है ड्रॉ में पॉइंट्स एंड लाइंस। पॉइंट्स ऑलरेडी है, अगर आप लाइंस को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके फिर ऐसे उसका एक नेटवर्क या एक पाथ बना सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और फिर इस ग्रेडियंट्स को आप अगेन ऐसे मूव कर सकते हो। उतना ही नहीं, आप इन ग्रेडियंट्स को ऐसे कलर्स भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आपके ग्रेडियंट्स का जो कलरिंग का ऑप्शन है और भी इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि आपने यहाँ पे लाइन ऐड की है, उस लाइन के ऊपर आपने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो ये है आपका ग्रेडियंट का सेक्शन। इसे आपको अगर नन करना है तो सिंपली यहाँ से ये जो है ये नन कर दो। अगर यहाँ से ये नन नहीं भी हो रहा है तो कोई एक कलर कोई भी सिलेक्ट करो और फिर यहाँ से नन कर दो, तो आपका कंप्लीट ग्रेडियंट निकल जाएगा। ग्रेडियंट में इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है जो यहाँ पे आपको दिखाता है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो अगर मैं 50 रखूँ तो यहाँ पे देखना ये एक स्क्वीज़ या वर्टिकली स्ट्रेच हुआ है। ये एस्पेक्ट रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें कुछ एंगल्स है, अगर मैं 45 डिग्री एंगल यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखना 45 डिग्री एंगल के डायरेक्शन में वो ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है। अगर मैं लीनियर सिलेक्ट करूँ तो लीनियर में भी ये ऑप्शन है, 45 डिग्री एंगल या 25, या यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस भी है, आपको कौन सा एंगल चाहिए। या तो आप मैन्युअली टाइप करो या तो फिर इस ड्रॉप डाउन के थ्रू ये सिलेक्ट करना। ओके, तो ये है कुछ ग्रेडियंट के ऑप्शंस। तो गैस ये था किसी ऑब्जेक्ट को
कलर करने के कुछ अलग अलग तरीके। अभी मान लो कि आपको अगर किसी टेक्स्ट को ग्रेडियंट देना है, जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करना, ये सिंगल कलर है, इसको एक सिंगल कलर ही मैंने दिया है ब्लू, और इस ग्रेडियंट के टेक्स्ट को मैंने मल्टीपल कलर्स दे के रखे हैं। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स इन द सेंस, आप इसको नोटिस करना, इस ग्रेडियंट के टेक्स्ट को, यहाँ पे 3 कलर्स ऑलरेडी है, यहाँ पे ग्रेडियंट के स्लाइडर्स पे या ग्रेडियंट के पैनल में भी वो दिख रहे हैं। तो ये टेक्स्ट को कलर कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले आप लेयर्स में जाओ, आपका जो भी टेक्स्ट है वो आप यहाँ पे टाइप करो। करंटली मेरा एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, वो है लोरेम इप्सम डमी टेक्स्ट। तो इसको आप अगर कलर करोगे सिंपली 1 कलर, तो ये ईजिली ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसको आपको अगर ग्रेडियंट कलर्स देना है, तो अब ग्रेडियंट में जाके यहाँ पे अगर क्लिक भी करोगे तो भी ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे देखना, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हुआ है। ओके, तो उसका रीज़न ये है कि टेक्स्ट में डायरेक्टली वो ग्रेडियंट कलर्स नहीं लेता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जितना भी टेक्स्ट है आप उस टेक्स्ट को एक सेफ लेयर में रख देना। आपका टाइप होने के बाद उसी लेयर को यहाँ पे ऐसे कॉपी कर दो। यहाँ पे देखना, मैंने एक कॉपी का लेयर बनाया। आपका ओरिजिनल जो लेयर है टेक्स्ट का, उसको चाहिए तो आप ऐसे नाम दे दो सेफ, और जिस टेक्स्ट को आपको कलर देना है उसको चाहिए तो ग्रेडियंट करके रीनेम कर देना। तो अभी क्या करना है अपने को, फिलहाल ये टेक्स्ट है एडिटेबल। इस एडिटेबल टेक्स्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे है क्रिएट आउटलाइंस, शिफ्ट कंट्रोल प्लस ओ। इसे मैं जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये अभी एडिटेबल टेक्स्ट नहीं रहा है, ये एज एन ऑब्जेक्ट हुआ है, जिसको मैं सिंपली एज अ फिल ऑब्जेक्ट ऐसे कलर कर सकता हूँ। प्लस ग्रेडियंट पे अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे इस पैनल पे, तो यहाँ पे देखना इसको ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने जैसी है, इस ग्रेडियंट को अप्लाई करने के बाद ये हर एक अल्फ़ाबेट को ग्रेडियंट दे चुका है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि एल से लेके एम तक इसका एक फ्लो हो सिंगल ग्रेडियंट के साथ। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट को हमें ग्रेडियंट नहीं देना है, बल्कि लोरेम इप्सम कंप्लीट टेक्स्ट को एक ही ग्रेडियंट स्मूथनेस के साथ होना चाहिए, जैसे हमें स्लाइडर में दिख रहा है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, आप पाथफाइंडर में जाओ, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइट, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद आप ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ पे है कंपाउंड पाथ और मेक। ओके, यहाँ पे देखना कंपाउंड पाथ और यहाँ पे है मेक, इसे मैं क्लिक करता हूँ। इसे क्लिक करते ही आपको चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अपने पास 2 टाइप के ग्रेडियंट्स है। एक टेक्स्ट में हर एक अल्फ़ाबेट को, ओके, इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स को उसने ग्रेडियंट दिया हुआ है, और अलग एग्जाम्पल में जो हमने कॉपी किया था ये, यहाँ पे उसने हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को या अल्फ़ाबेट को उसने कलरिंग नहीं किया, बल्कि एल से लेके एम तक उसने ग्रेडियंट का फ्लो कर दिया है, जैसे हमें ग्रेडियंट स्लाइडर में दिख रहा है। तो याद रखना, अगर आपको टेक्स्ट को ग्रेडियंट देना है एक फ्लो में, तो किसी भी टेक्स्ट को ऐसे पहले कन्वर्ट करके, आउटलाइन में कन्वर्ट करके कॉपी करो। फिर उसके बाद पाथफाइंडर में जाओ, इसे यूनाइट करो, फिर ऑब्जेक्ट में जाके कंपाउंड पाथ में मेक। अभी इसका अगर मैं कलर भी चेंज करूँ तो इजीली कर सकता हूँ। ये देखना, ये हो गया है। और सेम कलर अगर मैं इसे अप्लाई करूँ तो यहाँ पे नोटिस करो कि हर एक अल्फ़ाबेट को वो ग्रेडियंट कलर दे चुका है। तो यहाँ पे हर एक अल्फ़ाबेट इंडिविजुअल है, और दूसरे एग्जाम्पल में
एक कंप्लीट टेक्स्ट आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो कुछ इस तरह से आप कलर दे सकते हो टेक्स्ट को। ऑब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं आता है, टेक्स्ट एडिटेबल रहता है, इसीलिए आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर सिंगल कलर टेक्स्ट है तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कलर्स डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे सिंगल कलर के लिए। तो ये है डिफरेंस सिंगल कलर और ग्रेडियंट कलर्स का। यहाँ पे और एक ऑप्शन है जो खुद टूल बॉक्स में ही है, वो एक फाइनल ऑप्शन है, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो सिलेक्ट करो ग्रेडियंट के ऑब्जेक्ट को, और ये जो टूल बॉक्स में ऑप्शन है ग्रेडियंट टूल का, मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सिलेक्ट करते ही यहाँ पे देखना ग्रेडियंट स्लाइडर आ चुका है। ये स्लाइडर वही है सेम जो हमें ग्रेडियंट के पैनल या पैलेट में दिखता है। आप यहाँ से भी का ग्रेडियंट्स इजीली एडजस्ट कर सकते हो। ओके, कुछ इस तरह से। इवन दो आप इस कंप्लीट ग्रेडियंट को ऐसे मूव कर सकते हो, ऐसे। और यहाँ पे अगर आप राइट में अगर आपका कर्सर लेके जाओगे तो एक रोटेट का ऑप्शन आता है, उसके थ्रू आप ऐसे रोटेशन भी कर सकते हो। तो आपका ग्रेडियंट देखो रोटेट हो चुका है। बेसिकली ये एंगल है जो हम यहाँ से करते हैं, जो आपको मैंने बताया था। यहाँ से एंगल से भी आप ग्रेडियंट को यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो अपने पास एक मैनुअल ऑप्शंस भी है, कुछ पैनल्स थ्रू भी है। आपको ग्रेडियंट कैसे यूज़ करना है टूल को, वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आप जैसा इसको प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपको आदत हो जाएगा, जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी लगेगा, उस हिसाब से आप ग्रेडियंट को यूज़ करना। तो गाइस, इस लेसन में यही था। ये लेसन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक अलग टूल के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू।